और उन 2 महीनों में बच्चे को लग रहा है कि यार मेरा जितना स्कोर आ रहा है क्या मैं उसको इम्प्रूव करके मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। सो बेसिकली बेटा जी मैं ना आपको एक बहुत फैक्चुअल बात बताती हूँ और बहुत ट्रुथ बताती हूँ। बहुत डिफिकल्ट है टू रीच द स्कोर दैट इज 650, क्योंकि इस साल की जो कट ऑफ होने वाली है वो 650 से कम नहीं होने वाली है। मैं बिल्कुल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रही हूँ। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो आजकल बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, क्योंकि अब 2 महीने का टाइम बचा हुआ है और उन 2 महीनों में बच्चे को लग रहा है कि यार मेरा जितना स्कोर आ रहा है क्या मैं उसको इम्प्रूव करके मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। सो बेसिकली बेटा जी मैं ना आपको एक बहुत फैक्चुअल बात बताती हूँ और बहुत ट्रुथ बताती हूँ कि अगर आपका स्कोर 150, 200, 250 आ रहा है, सो बहुत डिफ़िकल्ट है टू रीच द स्कोर दैट इज़ 650, है ना, क्योंकि इस साल की जो कट ऑफ होने वाली है वो 650 से कम नहीं होने वाली है। मैं बिल्कुल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका स्कोर 350 से 400 के बीच में घूम रहा है ना, यानी कि आप एक एवरेज बच्चा हो और वो एवरेज बच्चे को बस एक सही पाथ नहीं मिल रहा, सही गाइडेंस नहीं मिल रही कि वो अपना एटलीस्ट 600 तक पहुँच जाए। और अगर वो 600 तक पहुँचेगा ना तो बेटा इतनी मेहनत कर लोगे आप लोग कि आप 650 तक भी पहुँच जाओ। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, है ना, कुछ भी नहीं एज एन मतलब बिल्कुल आपने पढ़ना छोड़ दिया था, टाइम वेस्ट किया है साल भर, जो भी है बेटा, है ना, नीट 2025 आपको देना है और आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपको पता है कि आपकी कंडीशन क्या है, आप कितने पानी में हो ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, तो मैं आपको बोलूँगी कि बेटा जी नहीं होगा। मैं आपसे बिल्कुल भी झूठी उम्मीद नहीं दूंगी आपको। बट जिन बच्चों के इतने स्कोर आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप चांस ले सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, बट आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आप 12-14 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब आप उतना पढ़ेंगे ना तभी आप शायद अपने सिलेक्शन स्कोर तक पहुंचेंगे। और हमारा सिलेक्शन स्कोर बेटा जी 650 है। 650 प्लस इज गोइंग टू बी दी कट ऑफ। बहुत क्लियरली, बहुत फैक्चुअली मैं आपको बता रही हूँ, है ना, मुझे खुद भी खराब लग रहा है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपके स्कोर इतने हैं तो नहीं होगा, बट फैक्ट इज फैक्ट। बट कभी कभी ऐसा होता है ना, इन 2 महीनों में, इन 3 महीनों में, ये जो 2 महीने अब बचे हुए हैं, 3 महीने भी नहीं है, कुछ बच्चे इतनी मेहनत कर जाते हैं ना कि उनका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप उतनी मेहनत कर सकते हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू, है ना, ओनली यू। सो नीट 2025 में बेटा जी 2 महीने बचे हैं। वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। मेरा नाम भारती है और मैं जोलॉजी एजुकेटर हूँ, है ना। अब यार बात बहुत सिंपल सी है कि अगर आपका स्कोर आ रहा है 350 से 400 के बीच में, यानी कि अभी भी आपके बहुत सारे कंसेप्ट है, और सिर्फ कंसेप्ट नहीं, टॉपिक नहीं, आपके पूरे चैप्टर्स है जो आपको नहीं आते हैं, जो आप नहीं पढ़ रहे हो, या फिर कोई एक सब्जेक्ट है जो आपने बिल्कुल छोड़ दिया है कि यार अब मेरे से नहीं होगा, क्योंकि 350 वो स्कोर है जो आप शायद सिर्फ बायोलॉजी से स्कोर कर सकते हो, और 350 भी तो नहीं तो आप 300 तो एटलीस्ट स्कोर कर सकते हो विद योर बायोलॉजी सब्जेक्ट, है ना। तो बाकी के 50 नंबर अगर सिर्फ आप केमिस्ट्री और फिजिक्स से लेके जा रहे हो तो फिर भैया बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, ठीक है। तो यार आपको पहले पहचानना होगा कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है ना। वीक सब्जेक्ट अगर आपके 2 है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो बेटा बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है ना। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है, आपको अपने वो टॉपिक्स जो हाई वेटेज है लेकिन आपके वीक है उनको आपको एवरेज पे लेके आना है और फिर आपको उनको स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे ही आपके एक हाई वेटेज टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपका आधी प्रॉब्लम वहीं पर सॉर्ट हो जाती है। आप बायो की बात कर लो, आप बायो में सेल की यूनिट आपको नहीं आ रही है तो आपका गड़बड़ा रहा है स्कोर। अगर आपकी मॉलिक्यूलर बेसिस वाली यूनिट नहीं आ रही है तो गड़बड़ा रहा है। अगर आपको बायोटेक नहीं आ रहा है तो गड़बड़ा रहा है स्कोर। अगर ये कुछ ऐसी यूनिट है जो बहुत हाई वेटेज यूनिट है बेटा, और ये ही आपकी गड़बड़ा रखी है इसलिए आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो आपको इन यूनिट पे जो हाई वेटेज यूनिट है और आपको इनको क्या कराना है, आपकी वीक है तो आपको इनको स्ट्रॉन्ग पे लेके आना पड़ेगा। अगले 1 महीने आपको पूरे सिलेबस का कंप्लीशन करना पड़ेगा। अगले 1 महीने में एटलीस्ट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आपको पूरा सिलेबस दोबारा पढ़ना पड़ेगा, और ऐसे पढ़ो जैसे तुम सोच के पढ़ो कि यार मुझे नहीं आता। ये मत सोचो क्योंकि एनसीईआरटी रीड करते हुए जब हम लोग नोट्स पढ़ते हैं अपने तो हमें लगता है यार ये तो पढ़ रखा है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि पढ़ रखा है तो नंबर नहीं आ रहे हैं ना, नंबर आने चाहिए अगर पढ़ रखा है तो बेटा जी मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूं, आपको ये मार्च पूरा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, और वो टाइम होगा कि आप अपना रिवीजन करो। रिवीजन कैसे करना है, आप वन शॉट देख सकते हैं, और जो चैप्टर आपके ज़्यादा वीक है उसके आप क्या कहते हैं लेक्चर्स देखो,
चाहे 2x पे देखो, लेकिन देखो और उतने कंसंट्रेशन के साथ देखो। अगर आप वन शॉट देख रहे हैं 3 घंटे का, 4 घंटे का वन शॉट देख रहे हैं ना बेटा, तो वो 4 घंटे आपके इतने कंसंट्रेशन वाले होने चाहिए कि उन 4 घंटे के बाद जब उठ के आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, तो आपका हर क्वेश्चन लगे, है ना। बस देखने के लिए देखो मत, लेकिन अगर आप 12-14 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हो ना, तो उन 12-14 घंटे आपकी कंसंट्रेशन पावर सेम रहनी चाहिए। ड्रॉप हुई तो उसको वापस ऊपर लेके आओ, लेकिन जब वो ड्रॉप में है ना, उसको अपना पढ़ाई का टाइम काउंट मत करो। बहुत क्लियरली बोल रही हूं मैं आपसे। तो बेटा आपको दोबारा से रिवीजन करना पड़ेगा कंप्लीट चैप्टर का। पहले आपको वन शॉट लगाने हैं, वन शॉट के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस लगानी है, और पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो टिल योर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। आपको जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसकी क्वेश्चन। मॉक टेस्ट पे मत जाना अभी, बहुत कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, क्योंकि सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया, डाउन हुआ, तो बेटा सारे मार्क्स गए, आते हुए मार्क्स गए। ठीक है, तो आपको अगर आपका स्कोर 350 से 400 के बीच में घूम रहा है, तो आपको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। और अगर आपका स्कोर 450 से 550 के बीच में घूम रहा है, तो आप कहीं ना कहीं आपके बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो आपको नहीं आ रहे, बहुत छोटे, पूरा टॉपिक नहीं, बहुत छोटे, है ना, जो आपको याद ही नहीं रह रहे हैं। हो सकता है किसी को एग्जाम्पल्स याद नहीं रह रहे हो सकता है किसी को फॉर्मूलाज याद नहीं रह रहे हो सकता है कि कोई एक चैप्टर हो जो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, सिर्फ एक चैप्टर की वजह से सारा खेल खराब हो रहा है। और हो सकता है कि आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हो, तब भी आपका स्कोर इस बीच में रह सकता है। कितने? 450 550 के बीच में। बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, पढ़ने में एकदम बढ़िया होते हैं, लेकिन उनका स्कोर यही घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है? क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में अपने क्वेश्चन गलत करके आते हैं। लेकिन आपको ये गलतियां नहीं करनी है। कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको स्ट्रॉन्ग करना है। आपको अपनी मिस्टेक्स की एनालिसिस करके उन पे वर्क करना पड़ेगा, और आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है टिल योर 3rd वीक ऑफ मार्च तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और उसके बाद मॉक टेस्ट पे आ जाओ चुपचाप। ये चीज़ें हैं। मैं आपको कोई बहुत बड़ा ज्ञान देने नहीं आई हूँ यहाँ पर। मैं आपको बहुत सिंपल सी छोटी सी चीज़ें बता रही हूँ कि अगर आपका स्कोर 350 के अराउंड घूम रहा है, तो बेटा आपको पूरा सिलेबस दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपका स्कोर 450 550 के बीच में घूम रहा है, तो आपकी कुछ बहुत छोटी छोटी मिस्टेक है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो और उसको ठीक नहीं कर रहे हो, आप ठीक करना ही नहीं चाह रहे हो, या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस में, यार मेरा तो हो ही जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। जो चैप्टर नहीं आता, जो टॉपिक नहीं आते, बार बार वीडियो देखो, 10 बार देखो, 12 बार देखो, लेकिन देखो और उसको सही करो। हो सकता है कि उसी कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन उठ के आ जाए, और 2 क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर गए, तो बेटा रैंक ना पता है कितनी नीचे चली जाएगी, तुम सोच भी नहीं सकते हो। जो रैंक शायद 10,000 आने वाली थी, और वो रैंक सीधे 28-30 हजार पे पहुंच जाएगी। इतना गैप आ जाएगा 8 नंबर से, और ये तो मैं बहुत मिनिमम गैप की बात कर रही हूं। तो आपको इस रेंज में आपको क्या करना है, अपने हाई वेटेज चैप्टर को बेटा 350 वाले बच्चों स्ट्रॉन्ग करो, और यहां पर आप अपनी सिली मिस्टेक्स को काम को के ऊपर वर्क करो। उनको दबा के अलमारी के अंदर बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने इतना कर लिया ना, अगर आपने मेहनत कर ली बेटा, तो मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूं, अगर आपने मेहनत कर ली, तो मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का है। जो 650 का स्कोर मैंने आपको बताया है, वो स्कोर आ ही जाएगा, एनी हाउ आ जाएगा। लेकिन जैसा बोल रही हूं उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपना रिवीजन दोबारा करो, एनसीईआरटी पढ़ो, बोर लग रहा है फिर भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ठीक है, तो बेटा जी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड कुछ भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, मैम मेरे को ये टॉपिक नहीं आ रहा, मैम मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा, यू कैन मेल योर क्वेरीज एट bharti.singh@adda247.com, या फिर कमेंट डाउन करके चल जाओ। यार मैं पर्सनली सारे कमेंट देखती हूँ, हमारी पूरी टीम देखती है, और हमारी पूरी टीम चाहती है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा, ये चीज़ें फॉलो कर लो। एंड प्लीज़ लेट मी नो, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे गाइडेंस में हैं, मेरी कम्युनिटी का लिंक नीचे है, और उनके स्कोर में इम्प्रूवमेंट आ रही है, आपके में भी आ सकती है। ठीक है, तो प्लीज़ फोकस फोकस फोकस, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। एंड आपको अपनी पढ़ाई, अपने ड्रीम के लिए बहुत मेहनत करनी है, तो मेहनत करते रहिए। ठीक है, स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा, एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ज़रूर मिलेगा अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर लोगे तो।